नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आप भी अपने जीवन में लगातार दुश्मनों की चालों से परेशान हैं? क्या शत्रु छिपकर आपकी तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे घर में रखी ये 3 चीजें दुश्मन खुद हार मान जाएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये 3 चमत्कारी उपाय आपके जीवन को शांति, सुरक्षा और सफलता से भर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इनमें से तीसरा उपाय तो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। 1 नंबर, भारत में सदियों से नींबू और हरी मिर्च का प्रयोग बुरी नजर, तंत्र मंत्र और शत्रु बाधा से बचाव के लिए होता आ रहा है। वास्तुशास्त्र में भी इसे एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना गया है। नींबू और मिर्च मिलाकर एक ऐसा ऊर्जा कवच बनाते हैं जो शत्रु के भेजे हुए नकारात्मक विचारों, इरादों और शक्तियों को घर में प्रवेश करने से पहले ही निष्क्रिय कर देता है। यह टोटका मुख्यतः शनिवार को प्रयोग में लाया जाता है। इसमें 7 हरी मिर्च और 1 नींबू को काले धागे में एक विशेष क्रम में पिरोया जाता है। सबसे नीचे नींबू और उसके ऊपर मिर्च। इसे घर या दुकान के मुख्य द्वार पर टांग दिया जाता है। ऐसा करने से यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष या दुर्भावना लेकर आता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा इसी नींबू मिर्च के संपर्क में आकर समाप्त हो जाती है। इसके पीछे ऊर्जा विज्ञान भी है। नींबू में मौजूद तेज अम्लीय तत्व और मिर्च की तीव्रता मिलाकर एक ऐसी कंपन उत्पन्न करते हैं जो सूक्ष्म स्तर पर नकारात्मकता को सोख लेती है। यह न केवल शत्रु से रक्षा करता है, बल्कि व्यापारिक घाटा, नजर दोष और मानसिक अवसाद को भी दूर करता है। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो, दुकान में ग्राहक ना आते हो या कोई प्रतिद्वंदी नुकसान पहुंचा रहा हो, तो शनिवार को नींबू मिर्च का नया टोटका द्वार पर टांगना अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा यदि आप किसी शत्रु से बहुत परेशान है तो उसी का नाम लेकर नींबू को घुमाकर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दे। यह एक तांत्रिक निवारण की तरह कार्य करता है और शत्रु की शक्ति लौटकर उसी पर असर डालती है। कुछ लोग नींबू को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं और सुबह उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख आते हैं। यह भी एक असरदार उपाय है। इससे शत्रु द्वारा भेजी गई बुरी तरंगे नींबू में समा जाती है और शरीर तथा मन को राहत मिलती है। कुल मिलाकर नींबू मिर्च का टोटका एक अत्यंत सरल, सस्ता लेकिन अचूक उपाय है। यह बिना किसी पूजा पाठ के भी सिर्फ द्वार पर टांगने मात्र से काम करता है। यह विशेष रूप से उस समय उपयोगी होता है जब दुश्मन का चेहरा आपको नहीं पता, लेकिन उसका असर जीवन पर दिख रहा हो। 2 नंबर, लौंग एक सुगंधित मसाला मात्र नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली वास्तु औषधि है। वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र दोनों में लौंग को अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है, जो बुरी शक्तियों को भस्म कर देता है। लौंग की तीव्र गंध, इसका तेजस्वी स्वरूप और इसका ऊर्जावान प्रभाव से दुश्मनों से रक्षा करने वाली एक विशेष वस्तु बनाता है। लौंग का प्रयोग विशेष रूप से तांत्रिक बाधा, नजर दोष, मानसिक भ्रम, अवसाद और अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए किया जाता है। वास्तु अनुसार यदि किसी को ऐसा महसूस हो कि उस पर नजर लगी है या शत्रु गुप्त रूप से हानि पहुंचा रहा है, तो लौंग का प्रयोग तुरंत आरंभ कर देना चाहिए। प्रथम प्रयोग है दीपक में लौंग डालना। हर शनिवार या मंगलवार को सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुकता है। दूसरा उपाय है हनुमान जी के समक्ष दीपक में लौंग डालकर आरती करना। इससे शत्रु की मानसिक शक्ति टूटती है। कोर्ट केस में विजय पाने के लिए मंगलवार को 5 लौंग लेकर लाल कपड़े में बांध ले और इसे अपने तकिए के नीचे रखे। इसके बाद ओम क्रों काल भैरवै नमः मंत्र का जाप करें। इससे निर्णय आपके पक्ष में आने लगता है। लौंग को कपूर के साथ जलाकर घर में धूप देने से वातावरण शुद्ध होता है। इससे जो अदृश्य रूप से दुश्मनों की बुरी तरंगे घर में प्रवेश कर गई हो, वो बाहर निकल जाती है। खासकर ऐसे घरों में जहां लगातार बीमारियां, लड़ाई झगड़े और मानसिक थकावट रहती है, वहां लौंग से धूप करना अत्यंत लाभकारी होता है। लौंग को हनुमान जी को चढ़ाना भी लाभकारी है। हर मंगलवार को लाल कपड़े में 2 लौंग, 1 सुपारी
और थोड़ा सा गुड़ रखकर हनुमान जी को अर्पित करने से शत्रु खुद हार मान लेता है और आपके जीवन में साहस, विजय और आत्मबल बढ़ता है। इसके अलावा एक प्रयोग और है। यदि किसी शत्रु से बहुत अधिक कष्ट हो रहा हो तो शनिवार की रात 7 लौंग लेकर किसी सुनसान स्थान पर जाकर शत्रु का नाम लेते हुए आग में डाल दे। यह तांत्रिक शत्रुनाश उपाय है, लेकिन इसे अत्यंत संयम और ध्यान से करना चाहिए। लौंग के ये सभी प्रयोग सरल होते हुए भी अचूक परिणाम देते हैं। यह न केवल शत्रु से रक्षा करता है बल्कि आपके मानसिक और आध्यात्मिक बलों को भी बढ़ाता है, जिससे आप स्वयं इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं कि शत्रु अपने आप ही पराजित हो जाता है। 3 नंबर, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को वास्तुशास्त्र में अत्यंत शक्तिशाली और शत्रुनाशक माना गया है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप एक विशेष तांत्रिक शक्ति का प्रतीक है, जिसमें 5 अलग अलग देवताओं की ऊर्जा सम्मिलित होती है। पूर्व दिशा में हनुमान, पश्चिम में नरसिंह, उत्तर में गरुड़, दक्षिण में वराह और ऊपर की ओर हयग्रीव। ये 5 मुख मिलकर घर की हर दिशा से आने वाली शत्रुता, तांत्रिक बाधा और काली शक्तियों का नाश करते हैं। इस मूर्ति को घर में रखने मात्र से न केवल शत्रु शांत हो जाते हैं, बल्कि जो दुश्मन छिपकर हानि पहुंचाने की कोशिश करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को घर की दक्षिण दिशा में इस प्रकार स्थापित करना चाहिए कि उनका मुख उत्तर की ओर हो। इससे हनुमान जी की ऊर्जा घर में चारों ओर फैलती है और एक सुरक्षा चक्र बनाती है। इस मूर्ति की पूजा हर मंगलवार और शनिवार को अवश्य करनी चाहिए। लाल वस्त्र पहनकर सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम हं हनुमते रुद्रमकाय हुं फट मंत्र का 108 बार जप करना बहुत ही प्रभावी होता है। विशेषकर उन लोगों को जिनकी नौकरी में शत्रु सक्रिय है या कोर्ट कचहरी के मामले में उलझन है, उन्हें पंचमुखी हनुमान जी की नियमित आराधना से अद्भुत लाभ होता है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति में सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करने से शत्रु भागते हैं और वास्तु दोष भी समाप्त होता है और घर में साहस, ऊर्जा, पराक्रम और शांति का वास होता है। यह मूर्ति विशेष रूप से उस घर में और भी प्रभावी मानी जाती है जहां मानसिक भय, अनिद्रा या अशांति हो। यह घर के वातावरण को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बना देती है कि कोई भी दुश्मन चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके काले इरादे नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई शत्रु बार बार परेशान कर रहा हो या अगर आपको बार बार नजर लगती हो तो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को समक्ष हर शनिवार को नींबू और लौंग अर्पित करके दीपक जलाए, जिससे दुश्मन खुद ही पीछे हट जाता है और आपके जीवन में आत्मबल बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपको इनमें से कौन सा उपाय सबसे ज्यादा प्रभावी लगा। और हाँ, ऐसे ही और रोचक, प्रभावशाली और गुप्त वास्तु जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई शत्रुनाशक उपाय हम लाए आपको सबसे पहले पता चले। धन्यवाद। जय श्री राम।